जय हिंद दोस्त, आप सबको बता देना चाहता हूं कि 10 क्लास के फिजिक्स का हम पार्ट 1 अपलोड कर रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन। देखिए, विज्ञान का हम बेसिक पार्ट 1 में बताए हैं। आज हम शुरू से कंप्लीट डिटेल से हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। 10 क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक ना। तो आप बाबू ध्यान से क्या करेंगे, शुरू से एकदम फेयर करते चलेंगे, ठीक ना। हम बताते रहेंगे पार्ट वाइज, आपका वीडियो जाता रहेगा यूट्यूब पर। और क्या करेंगे कि शुरू से कंप्लीट क्लास को डिटेल से आप देखते रहेंगे और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे, फेयर बनाते चलेंगे। दूसरी बात, जो लड़के कहीं और से वीडियो देख रहे हैं उनको फेयर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हम डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर डाल दिए, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के लिए। आपको एकदम हैंड राइटिंग वाला नोट्स मिल जाएगा, ठीक। तो हम बाबू देखिए, पहला चैप्टर का नाम है फिजिक्स के पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, प्रकाश को इंग्लिश में बाबू लाइट कहते हैं। समझिए, अभी हम परावर्तन का मतलब नहीं समझेंगे। परावर्तन मतलब हालांकि होता है कि टकरा के वापस आ जाना कहलाता है परावर्तन। प्रकाश टकरा के आ गया तो प्रकाश का परावर्तन, मार्कर फेंके, मार्कर टकरा के आ गया तो मार्कर का परावर्तन। परावर्तन आगे हम टॉपिक समझेंगे, खूब बढ़िया से समझेंगे प्रकाश परावर्तन क्या होता है। अभी बाबू हमको समझना है प्रकाश, क्योंकि पहले है प्रकाश, तो हम कंप्लीट समझते हैं प्रकाश क्या होता है, किसे कहते हैं और इसके क्या पॉइंट है, ठीक। आइए बाबू देखिए, प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइट। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। परिभाषा लिखे है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जो मेरे क्लास के स्टूडेंट साथ में जो फेयर नहीं किए, वीडियो के साथ में फेयर भी करते चलेंगे, ठीक ना। और किसी को फेयर की भी जरूरत होगी तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर रहेगा। देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए बाबू, आप बताइए, यदि प्रकाश नहीं होता तो क्या हम किसी को देख पाते? नहीं देख पाते। आपका घर केवल 2 मिनट के लिए अंधेरा हो जाता है, लाइन कट जाता है, नहीं बल्ब जलता है, तो आप छटपटा जाते हैं कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब सोचिए जरा, इस पृथ्वी से हम जो हमारे ब्रह्मांड का मुखिया है सौर सूर्य, उनको हटा दिया जाए तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए बाबू याद रखना कि प्रकाश जरूरी है। बिना प्रकाश के सहायता से हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अत्यंत जरूरी होता है प्रकाश। लेकिन दिक्कत ही है, मान लीजिए यही लाइट है, अब प्रकाश है, ये प्रकाश है, हमारा आंखें ना रहे, हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो जिस तरह से सांस लेना भी जरूरी होता है और सांस को छोड़ना भी जरूरी होता है, उसी तरह से किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना भी जरूरी है और हमारी आंखों का होना भी जरूरी है। देखिए, एक चित्र बनाए हैं, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु है, तो बताओ, आंख रहेगा तबे ना इसे देख पाएंगे। ये दोनों का होना जरूरी है, इधर प्रकाश का भी होना जरूरी है, इधर आंख का भी होना जरूरी है। पता है कि प्रकाश है, आंख ना है, क्या किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आंख है, आंख है बट प्रकाश से नहीं है, किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। किसी वस्तु को देखने के लिए दोनों को जरूरी होना है, ठीक ना। आंख का भी होना जरूरी है और प्रकाश का भी होना जरूरी है। शुरू से नोट्स उतारते चलेंगे बाबू, समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपको हम क्रांतिकारी बनाएंगे पढ़ाई के क्षेत्र में, यह मेरा वादा है। आपके सामने हम चैलेंज करते हैं बाबू, आपके पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं होगा, ठीक। आप ध्यान देंगे,
देखिए अब एक एक पॉइंट समझते चलिए, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का परिभाषा आप समझ गए होंगे। ठीक, अब एक एक बिंदु को देखते चलेंगे, प्रकाश का पॉइंट देखते चलेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले लिखे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। बाबू प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आप सोचिए कि घर छत के ऊपर हम सौर प्लेट को रख देते हैं, वह सौर प्लेट क्या करता है कि प्रकाश को लेता है और विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो हम बोल नहीं सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, बोल सकते हैं ना। इसी प्रकाश के सहायता से हमारा पेड़ पौधा जीवित रहता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। अगर प्रकाश नहीं होता, नहीं तो पेड़ पौधा जीवित रहता और नहीं हम लोग जीवित रहते। तो बताइए, हम नहीं कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? कह सकते हैं ना। अरे समझना तो किसी तरह से समझते हैं। आप समझिए ना, ठंडी का दिन है ना, ठंडी के दिन में आप घर में रहते हैं, एकदम ठंड ठंड रहते हैं, ऐसे रहते हैं। और जब घामा में जाते हैं तो आपका देह एकदम शरीर एनर्जी से भरपूर हो जाता है, लगता है कितना एनर्जी हो गया है, चढ़ा गए हैं एकदम, ठीक ना। तो बोल सकते हैं ना प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, क्लियर है। आगे देखिए बाबू, प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करते हैं। जो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पर, किस रेखा में गमन करता है बाबू? तो सीधी रेखा में गमन करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला है बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए निर्वात क्या होता है? जहां हवा पानी कुछ भी ना हो उसे बाबू हम निर्वात कहते हैं। जैसे बताइए बाबू, अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात है, क्योंकि वहां हवा है, नहीं तो हवा है और ना ही पानी है, तो निर्वात है। चंद्रमा पर क्या है? निर्वात है, क्योंकि चंद्रमा पर ना तो हवा है और ना ही पानी है, तो वहां निर्वात है बाबू। ठीक, तब देखिए तो वैसी जगह पर प्रकाश एकदम तेजी से गुजरता है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये पॉइंट पूछ भी सकता है, ठीक ना, आप याद रखेंगे इसको। इसीलिए याद देखिए वीवीआई किए हैं। वीवीआई मतलब भुलाई भटकल आई, भाभी आई, ठीक ना। देखिए या इसी को बाबू हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता। सोचिए प्रकाश 1 सेकेंड में आंख को झपकते 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में दूरी तय करता है। सोचिए कितना तेज प्रकाश की गति है। इस ब्रह्मांड में 2 चीज का गति अधिक है बाबू। आप जानते हैं किस किस चीज का? एक मन का गति सबसे अधिक है और एक प्रकाश का गति सबसे अधिक है। आप अमेरिका घूमने गए हैं, पहले याद आता है कि हम अमेरिका गए घूमने, फटाक से मन पहुंचता है कि हम अमेरिका गए घूमने। कितना मन का गति एकदम तेज है। एक प्रकाश का गति तेज है, एक प्रकाश का गति तेज है, फटाक से 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। सोचिए, ब्रह्मांड में 2 चीज की गति की तुलना नहीं किया जा सकता है। ठीक, आइए तो निर्वात में प्रकाश का चाल हो गया। अगला है, देखते हैं बाबू, बड़ी एक खास पॉइंट है। सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है निर्वात में, निर्वात के बाद होता है हवा में। दोनों जगह लगभग सेम होता है, निर्वात और हवा दोनों जगह सेम होता है। उसके बाद चाल होता है जल में, पानी में, और उसके बाद होता है कांच में, और सबसे कम प्रकाश का चाल होता है हीरा में होता है, और सबसे अधिक बाबू होता है निर्वात में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है प्रकाश चैप्टर से। देखिए आप फंसेंगे नहीं, टेंशन मत लीजिए। मेरे स्टूडेंट सबसे पहले प्रकाश का क्वेश्चन खोजता है कि किधर है प्रकाश का क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है निर्वात में और सबसे कम होता है हीरा में, सबसे कम होता है हीरा में। एक नोट है बाबू कि समुद्र में प्रकाश जो होता है 200 मीटर गहराई तक जाता है। समुद्र के अंदर जो प्रकाश का चाल होगा वो कितना मीटर गहराई में जा सकता है? 200 मीटर अंदर तक जाता है प्रकाश का चाल। आप इसको याद रखिए, ठीक ना बाबू। आप देखेंगे अगला है बाबू, इसको आप लिखते भी चलेंगे साथ ही साथ। ऐसा नहीं, देखिए हम भले पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन क्लास में चेक करेंगे कि कौन कौन शुरू से फेयर नहीं कर रहे, ठीक ना। आप बढ़िया से लिखेंगे, फेयर बनाएंगे, और कहीं से दिक्कत भी होगा तो आप क्लास में हमसे मिलते भी रहेंगे, ठीक ना। और किसी को बार बार बोल रहे हैं किसी को फेयर चाहिए तो जरूर डिस्क्रिप्शन में हम मोबाइल नंबर दिए हैं, उस पर व्हाट्सएप जरूर करना बाबू, ठीक।
अगला है बाबू, देखिए बड़ी नोट है खास, ये खास है बबुआ, देख ले मेरे पागलों, इधर देखो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब तो दिक्कत, 9th क्लास के फिजिक्स में हम पढ़ा रहे थे तरंग, इंग्लिश में बोलते हैं वेव। वहां पर जब तरंग हम पढ़ा रहे थे तो वहां एक तरंग पढ़ाए थे, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या होती है 7 और उसी विद्युत चुंबकीय तरंग में से एक प्रकाश है जिसे हम दृश्य कहते हैं। समझ में आया? तो बता, बोल सकते हैं ना कि विद्युत चुंबकीय जो है प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। नोट पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या होती है 7 और उसी 7 गो में से एगो है प्रकाश। तो यहाँ पॉइंट बनता है ना कि प्रकाश जो है बबुआ विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर है? ये बाबू स्क्रीनशॉट लेते लेते आप लिखते रहेंगे, ठीक ना? आप इतना हम प्रकाश का पॉइंट बताए हैं बाबू, सबसे बेहतर मिलेगा। आप धैर्य तो बनाइए, ठीक? शेयर करते रहेंगे भाई, छूटेगा नहीं, ठीक ना? आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। सोचिए कि कोई लड़का नहीं पढ़े, किसी का फेयर नहीं है, तब कितना लड़का को हम अकेला करके कितना बार बताएंगे। इसलिए एक बार में सब देख लो, बढ़िया से देखो। आगे देखते हैं, देखिए एक बड़ा खास बात है, इस सोचने वाली बात है। जो प्रकाश है भैया, इस स्वयं नहीं दिखता है। लिखे है प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन बट वस्तु को दिखाता है। यही प्रकाश हमें खुद नहीं दिखता है, स्वयं दिखता नहीं है, लेकिन किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है। ये तो लॉजिक चीज है, आपको खुद जानना चाहिए कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसी वस्तु को दिखने में मदद करता है। अदृश्य है, ठीक? तो लिखे है प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है, ठीक? ये रहा बाबू आपका प्रकाश से संबंधित पॉइंट, आप लिखते चलेंगे, ठीक ना बाबू? भले वीडियो का क्वालिटी खराब हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पढ़ाई मिलेगा बाबू वो दमदार मिलेगा। वह किसी चैनल पर, वह किसी क्लास में नहीं मिलेगा। हम बता रहे हैं आपको, ये बात का हम दावा करते हैं, ठीक? आगे है भाई, देखेंगे, देखिए और लिखेंगे, बढ़िया से नोट्स बनाएंगे सब लोग। प्रकाश स्रोत क्या होता है, परिभाषा लिखते चलेंगे। नहीं लिखना है तो आप व्हाट्सएप करेंगे, हम फेयर देंगे आपको। प्रकाश स्रोत, तो जिससे प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। यह प्रकाश स्रोत दो प्रकार के बाबू, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अरे इसके तो नामे में डिफिनेशन है। वैसा पिंड, वैसा वस्तु जो मानव नहीं बनाया है, फिर भी उससे प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसे कहेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब बताइए बाबू, आप ही लोग बताइए कि जो सूर्य होंगे इसका मानव बनाया है, तो सूर्य कैसा स्रोत है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। तारा बाबू का मानव बनाए हैं, तो तारा कैसा स्रोत है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जुगनू बताइए, जुगनू का मानव बनाए है, जो रात में अंधेरिया में चमकती है जुगनू, तो जुगनू कैसा स्रोत है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। परिभाषा लिख लेंगे, क्लियर है? देखिए अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, वैसी वस्तु जो मानव बनाए हैं और उससे प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आप बोलेंगे उदाहरण बताइए बाबू, बल्ब क्या होगा? बल्ब तो भैया मानव ही बनाए हैं, बल्ब तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होंगे कि ना होंगे? आप बताइए बाबू, लालटेन क्या होगा? अरे लालटेन तो मानव ही ना बनाए हैं, तो लालटेन हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। हम उम्मीद करते हैं बाबू कि आप इतना सारा के बाद सारा सीखे होंगे, ठीक ना? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बाबू, आगे देखते हैं हम, और आप देखेंगे बाबू कि प्रकाश उत्पन्न के आधार पर वस्तु को कितना भाग में, आप शुरू से लिखते चलेंगे, ठीक ना? हेडिंग मारे
चलिए अब हम उम्मीद करते हैं बाबू कि आप प्रकाश अच्छा से समझ गए होंगे। प्रकाश के बाद अगला हेडिंग हम समझाए प्रकाश के स्रोत। आप प्रकाश के स्रोत भी समझ गए और अगला हेडिंग आप मारेंगे खूब बढ़िया से। हेडिंग देखिए बाबू, इस तरह से गोलाकार मारा जाता है घेर के बढ़िया से, ठीक। देखिए हेडिंग है प्रकाश के उत्पन्न के आधार पर वस्तु के प्रकार। प्रकाश के उत्पन्न के आधार पर वस्तु का प्रकार। देखिए इसके आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। अब बाबू क्वेश्चन है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ठीक ना, और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। देखिएगा, रुकिए, देखिए चाय देखिए प्रदीप्त वस्तु तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। अब परिभाषा बाबू लिखते चलेंगे। आप सोचेंगे कि हम कितना बोर्ड पर लिखें, बोर्ड पर ना लिखेंगे तो हम हेडिंग मार के उसके अंदर का परिभाषा बोल रहे हैं तो परिभाषा साथ में लिखते चलिए। यदि परिभाषा भी नहीं लिखना हो तो आप नोट्स ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर बोलेंगे वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न हो उसे कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। बताइए बाबू बल्ब क्या होगा, बल्ब इससे प्रकाश निकलता है तो प्रदीप्त हो जाएगा। ललटेन क्या होगा, लालटेन होगा, प्रदीप्त होगा। जुगनू बाबू क्या होगा, प्रदीप्त होगा। जुगनू बाबू क्या होगा, बहुत सारा हो जाएगा, ETC कर देंगे, ठीक ना। यानी जिससे प्रकाश निकले, बल्ब हुआ, लालटेन हुआ, जुगनू हुआ, तारा हुआ, ये सब हमारे प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण है। देखिए अप्रदीप्त का मतलब होता है जिससे प्रकाश ही ना निकले उसे कहते हैं अप्रदीप्त। आप बताइए बाबू बेंच से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। दीवार से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। और बहुत सारा हो जाएगा, ईंट से, ईंटा जो होता है, ईंट बोलते हैं का, इससे प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। तो जिससे प्रकाश न निकले उसे कहेंगे अप्रदीप्त, जिससे निकले उसे क्या कहेंगे प्रदीप्त। ये तो छोटी छोटी बात है। देखिए यदि आपको टॉप करना है बाबू तो यह छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। केवल आपको समझना है, याद नहीं करना है। अब जो लड़का टॉप की उम्मीद लिया है और सोचेगा कि हम प्रकाश याद करें, प्रकाश के स्रोत याद करें और प्रकाश के आधार पर वस्तु को याद करें, तब तो उसका कहानी खत्म। इसको ऐसे झाड़ने का प्रयास कीजिए, ये सब याद है। हटाइए, आगे बढ़िए, ठीक ना। आइए बाबू आगे देखते हैं। अगला हेडिंग मारेंगे बाबू प्रकाश के गमन के आधार पर। प्रकाश के गमन के आधार पर, गमन का मतलब बाबू होता है आर पार। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया, यानी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर? तो बाबू बांटा गया है प्रकाश के आर पार के आधार पर। आर पार के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान समझेंगे, 3 प्रकार के होते हैं गमन के आधार पर। पहला होता है बाबू, पहला होता है पारदर्शी, पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। दूसरा बाबू होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा बाबू होता है, यहां दिखाई दे रहा है ना, और तीसरा होता है परभासी पदार्थ। नाम लिखते चलेंगे, हम बोल रहे हैं परभासी पदार्थ। तीसरा है परभासी पदार्थ। अब बाबू आप एक एक करके आप लोग समझिए, ठीक। प्यास लग रहा है ना, तब तक चाय पी लेते हैं। एक लोटा चाय पीते हैं हम, ठीक ना। आइए इधर देखिए, पारदर्शी का मतलब क्या होता है। देखिए परिभाषा पहले सुन लीजिए, तीनों का परिभाषा आप सुन लीजिए। देखिए वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे कहेंगे पारदर्शी।
वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार ही ना करे, एकदम पार ना करे, उसे कहेंगे अपारदर्शी। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में पार करे, यानी थोड़ा थोड़ा पार करे, उसे कहेंगे पारभासी पदार्थ। अब बताइए बाबू, आप ही लोग बताएंगे कि जो जल होता है, बताओ जल में प्रकाश हिल जाता है कि ना हिल जाता है? तो हिल जाता है तो जल क्या होगा? पारदर्शी होगा। अब बताओ, हवा में प्रकाश चीर के हवा को निकलता है कि ना निकलता है? आगे प्रकाश निकल जाता है तो हवा क्या होगा? पारदर्शी होगा। बहुत सारा उदाहरण हो जाएगा। कांच क्या हो जाएगा? कांच क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। कांच एकदम निकल के आगे भागता है, कांच में से निकल जाता है प्रकाश, तो हो जाएगा पारदर्शी। तो जल हुआ, हवा हुआ, कांच हुआ, प्रकाश आसानी से निकल जाता है, इसे कहेंगे पारदर्शी। अपारदर्शी में बता बाबू, क्या ईटा में प्रकाश पार होगा? नहीं होगा। तो जब ईटा में प्रकाश पार नहीं होगा तो ईटा हो जाएगा अपारदर्शी। अब बाबू बताओ, दीवार में प्रकाश पार होता है? नहीं होता है, तो दीवार हो जाएगा अपारदर्शी। ऐसे बहुत सारा उदाहरण होगा जिससे प्रकाश आसानी से पार ही ना होके। ठीक। और लास्ट है बाबू, एक और हेडिंग है, क्या नाम है? परभासी पदार्थ। हालांकि देखिए नहीं भी दिखाई दे रहा होगा ना, तो हम बोलेंगे बाबू ना, आप थोड़ा लिख लेंगे। यहाँ आप लिखेंगे परभासी में वैसा पदार्थ जिसे तानी तानी प्रकाश पार करे, उसे कहेंगे परभासी। जैसे देखिए, यहाँ समझने वाली चीज है, अगर जल केवल कहेगा जल तो वो हो जाएगा पारदर्शी, क्योंकि जल में आसानी से प्रकाश पार हो जाता है। लेकिन कह देगा हिहाई जल, गंदा जल, तो उसमें प्रकाश जाता है लेकिन अल्प मात्रा में जाता है, तो हिहाई यानी गंदा जल क्या होगा? परभासी। तेल लगा हुआ कागज, अगर कागज उसमें तेल लगा है तो वो परभासी का उदाहरण है। ठीक। तो दूगो हो गया, गंदा जल परभासी हो गया, तेल लगा हुआ कागज परभासी हो गया। एक और उदाहरण देते हैं, देखिए, अगर सिंपल केवल कांच कहेगा तो कांच होगा पारदर्शी पदार्थ, लेकिन कहेगा घिसा हुआ कांच, कांच को रगड़ देते हैं, घिस देते हैं, तो वो हो जाएगा बाबू परभासी पदार्थ। हम उम्मीद करते हैं बाबू कि आप प्रकाश समझ गए। एक बार रिवाइज करा देते हैं, तभी ना आपको याद होगा। वो शुरुआत में ही पढ़े थे, उसके बाद ही पढ़े, तो हम ना इसे झाड़ने का प्रयास करेंगे। एक में ना तो खिचड़ी हो जाएगा बाबू। आप शुरू से देखिए, इस पर मैं फ्री में वीडियो पढ़ाऊंगा, लेकर आऊंगा, और सारा के सारा कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा। प्रकाश का अपवर्तन होके या प्रकाश का परावर्तन होके, आप इतना ही सेट कर लीजिए दिमाग में कि जिस दिन आपका साथ कोई ना दे, उस दिन हमें याद करना बाबू। आखिरी उम्मीद तक हम साथ में खड़ा रहेंगे। बस अब हम उतर ही गए यूट्यूब पर, अब जो होगा सो देखा जाएगा, आप देखते रहना। तो पहला पढ़े प्रकाश, उसके बाद पढ़े प्रकाश के स्रोत पढ़े, और उसके बाद हम पढ़े प्रकाश के उत्पन्न के आधार पर वस्तु का प्रकार। तो दो प्रकार के, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त। उसके बाद हम पढ़े प्रकाश के गमन यानी आर पार के आधार पर वस्तु को तीन भागों में, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। यहाँ तक पढ़ा दिए। प्रकाश के परावर्तन में एक बार बाबू 1 मिनट के समय लेके आप क्या करेंगे कि रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा, क्या क्या हम पढ़ाए हैं। प्रकाश के परावर्तन में हम कहाँ तक पढ़ाए हैं, तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन में बताइए, प्रकाश हम पढ़ा दिए। प्रकाश के स्रोत पढ़ाए हैं ना, दो प्रकार के, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, ये भी पढ़ा दिए। प्रकाश के उत्पन्न के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटे हैं, याद करिए आप। प्रदीप्त वस्तु एक होता है, अप्रदीप्त वस्तु, ये पढ़ा दिए। ठीक है। अगला है प्रकाश के गमन यानी आर पार के आधार पर वस्तु को तीन भागों में, थोड़ा याद करिए आप। पारदर्शी, अपारदर्शी, परभासी पदार्थ। यहाँ तक बाबू हम पढ़ा दिए। और आगे हमको पढ़ना है बाबू किरण पुंज पढ़ना है, किरण पुंज पढ़ना है बाबू। ध्यान से समझेंगे किरण पुंज को। देखिए, किरण का मतलब प्रकाश की किरण होता है, किरण। पुंज का मतलब होता है बाबू समूह होता है। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज।
प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग बाबू कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। बताइए, आम के पुंज को क्या कहेंगे? आम समूह। अंगूर के पुंज को क्या कहेंगे? अंगूर समूह। पुंज का मतलब बाबू होता है समूह, ठीक ना। यह किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब होता है, ध्यान देंगे बात को, कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर सभी दिशा में फैलता है, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। यानी अपसारी मतलब अपसारित करना, फैला देना कहलाता है अपसारी। बताइए, प्रकाश की जाने की घटना को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। देखिए, यह बिंदु स्रोत है प्रकाश का और यहां से सभी दिशा में प्रकाश की किरणें फैल रहा है, तो जब फैल रहा है तो इसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। दिखाते हैं आपको। देखिए, ये मेरा मोबाइल है, आप जानते हैं कि कितना महंगा है, टेप मारे है इसलिए ना। देखिए, अब थोड़ा सा लाइट जला के इसका दिखाते हैं बाबू। आप देखिए, देखिए यह जो बल्ब है एक बिंदु स्रोत से प्रकाश सभी दिशा में फैल रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी। यानी अपसारी मतलब एक जगह से फैल जाना। आपके घर में कोना में मकान में बल्ब होगा, तो बल्ब को देख के जरा सोचिए कि वह बल्ब से सभी घर को रोशनी हो जाता है कि ना हो जाता है? एक बिंदु से सभी ओर प्रकाश फैल जाता है ना, तो फैल जाने की घटना को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्लियर? आगे देखिए, तब तक चाय मारते हैं, चाय आप लोग भी पीजिए। देखो, अगला है अभिसारी किरण पुंज। बाबू, अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि प्रकाश की जो किरणें होगी ना, सारी किरणें एक बिंदु पर आके एकत्रित हो जाएगी, उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। याद करिए आप बचपन की कहानी। बचपन में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक लेंस आता था, इस तरह से एक लेंस आता था बाबू। आप याद करिए, यह लेंस क्या करता था, तो इसके नीचे हम कागज रख देते थे और प्रकाश के सभी किरण को इस पर लाते थे। प्रकाश के सभी किरण को इस पर लाते थे, जिसके सहायता से कागज क्या हो जाता था? जल जाता था। तो बताइए, सभी किरण को एक जगह कर रहे हैं ना, तो इसी घटना को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी आने की घटना को अभिसारी और जाने की घटना को अपसारी। तीसरा है बाबू, ध्यान से समझेंगे, बहुत दर्द रहा है आपको। कहीं से सवाल पूछना है बाबू तो कमेंट जाके करेंगे आप, ठीक ना। और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप करेंगे आप। तीसरा है समानांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाए, इसे कहते हैं समानांतर किरण पुंज। परिभाषा लिखते रहेंगे, हम फिगर के सहायता से यहाँ समझा रहे हैं। देखिए, एक दूसरे के समानांतर किरण पुंज हुआ है, इसे कहेंगे समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज जब एक दूसरे के समान हो जाए तो समानांतर। कोई दिक्कत? एक बार 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए आप यहां से देखिए। अपसारी मतलब एक जगह से फैलना, अभिसारी मतलब एक जगह पर आके मिलना, समानांतर मतलब एक दूसरे के समानांतर हो जाना। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं बाबू कि जितना हम प्रकाश के परावर्तन में हम 5 गो टॉपिक यहाँ बताए हैं, हेडिंग 5 गो पढ़ाए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं से दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इसको और बताइए, या क्लास में भी आप पूछ सकते हैं बाबू। हम देखिए पढ़ा रहे हैं लेकिन फेयर चेक करेंगे। आप शुरू से फेयर भी करते चलेंगे, हम शुरू से इसलिए बता रहे हैं, तो शॉर्ट वीडियो हमको नहीं बनाने आता है, हम शुरू से बता रहे हैं, ठीक है। तो आप कंप्लीट समझते चलिए, कंप्लीट लिखते चलिए। अगर कहीं से दिक्कत होगा तो आप हमसे बोलिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए जान दे रहा हूं ना, तो आप कुछ ना कुछ कीजिए, आपका भविष्य हम बना रहे हैं बाबू, ठीक ना। तब तक के लिए बाबू दूसरा वीडियो हम लाएंगे, बहुत जल्द दूसरा परावर्तन चलाएंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।